जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हम इसमें मैं डिस्कस करते जाऊंगा ताकि आपको तैयार होता जाए। वॉक एमलेसली। अगर कोई इंसान वॉक कर रहा हो और उसका कोई फ़ायदा ना हो तो उसे हम कहते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब होता है फालतू गिरना। एम्बल करना या एक दूसरा वर्ड है इसका सॉन्टर। तो दोनों वर्ड आपने याद रखना, एम्बल और सॉन्टर। क्रॉलिंग का मतलब क्रॉल करना। स्प्रिंट का मतलब होता है रन करना। स्लाइथर का मतलब होता है किसी चीज़ की स्लिथरिंग करना, स्लिप करना। ये डिफरेंट है। अगर एमलेसली है तो उसका एम्बल हो। अ गिलास कंटेनर टू कीप अ फिश। बीकर जो है वो गिलास होता है, लैब में यूज होता है। आर्ट्रियम जो है ये ओपन स्पेस को कहते हैं। वेस जो है वो फ्लावर रखना, जहाँ फ्लावर रखे जाते हैं उसे वेस कहते हैं। इसका होगा एक्वारियम। एक्वारियम वो होता है जहाँ फिश रखी जाती है, घरों में भी यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, एक्वारियम। The examination or observance of one's own mental and land and emotional process. इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है अपनी पुरानी बातों को माइंड में सोचना। इंस्पेक्शन गलत है, वैल्यूएशन भी नहीं होता और असेसमेंट भी नहीं। पार्टली और लेस कंप्लीटली मेमोरी, इसका है एमनीसिया। इसको एनीसिया पढ़ेंगे, काफी दफा पेपर में रिपीट हुआ है। एनीसिया कहते हैं। नेसिथीजिया और होता है जो एनेस्थीसिया होता है जो आप बेहोशी के लिए दवाई देते हैं ना, या कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं जब कोई ऑपरेशन होना होता है, तो ये है एमनीसिया। एनीमिया होता है आयरन की कमी हो जाना ब्लड के अंदर, ये भी कब पेपर में आया हुआ है। एलोपीशिया टेंशन की वजह से हेयर लॉस। और एस्फेक्सिया घुटन से डेथ होना, एस्फेक्सिया। ड्राइंग और राइटिंग, पब्लिक प्लेस पे जब आप राइटिंग करते हैं उसे ग्रेफिटी कहते हैं। आर्ट स्केच, पोस्टर हम कहते हैं लेकिन असल लफ्ज होता है ग्रेफिटी, ग्राफ करना। इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप आइडल। नय का मतलब होता है भोला, गलीबल कहेंगे इसको। इज अ नेव मैन, देहाती आवाज, हाँ उसको कहते हैं। अब प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर, वो वाला प्रॉब्लम जिसका इनसॉल्वेबल कहेंगे। ऑनोरेरियम क्या होता है जी? अपनी सर्विसेज के लिए एक फिक्स, मैंने कल भी बताया था, ऑनररी होता है विदाउट सैलरी। हाँ जी, ऑनररी होता है विदाउट सैलरी। अरे आपको रिवाइज हो रही है ना, इससे हम आगे चलते हैं। अनएबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, इनआर्टिकुलेट, ये दो लफ्ज है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई चीज को वजाहत करना, और इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई चीज गैर वाज़िह। एलोक्वेंट, क्लियर। जो इंसान कोई अपने मैनर के अंदर सिवियर हो ना उसे कहते हैं ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब होता है अपने तौर तरीके में जो है ना पुख्ता हो। इसका एक और लफ्ज भी यूज होता है मार्टिनेट। तो मैं इधर लिख देता हूँ। मार्टिनेट भी होता है जी, जो अपने असूलों का पक्का होता है ना, जो डिसिप्लिनेरियन भी होता है लफ्ज। डिसिप ये दो वर्ड, मार्टिनेट, डिसिप्लिनेरियन, पेपर में आए हुए हैं। फेथ, फेथफुल, प्रिसाइज, अथेंटिक, ये नहीं है इसका। ऑस्ट्रियो, द वार रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ मेनी पीपल्स। वो वाली वॉर जिससे बहुत सारी खून रेजी हो, उस वार को हम कहेंगे कार्नेज। ये वर्ड याद रखना, कार्नेज।
कार्नेज इसका आंसर। मर्डर भी नहीं होता, सैक्रिलेज फ्रैक्ट्रिसाइड होता है। सैक्रिलेज भी इसका नेगेटिव सेंस में आएगा, इसका असल लफ्ज है कार्नेज। वायलेंट किलिंग ऑफ मैनी पीपल, जैसे मैसेकेयर कहते हैं ना, झालियों वाला बाग मैसेकेयर हुआ था, तो कार्नेज भी कहते हैं। ठीक है। जोक्स एंड मैनी रिमार्क्स, किसी को फन या रिमार्क्स देना अमंग फ्रेंड्स, बैंटरिंग कहते हैं, बैंटरिंग अमंग फ्रेंड्स। सॉन्टरिंग होता है धीरे धीरे चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। इसका आंसर होगा बैंटरिंग, बैंटर करना। द डिजीज ऑफ द स्टडी ऑफ इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिफोलॉजी कहती है। सिफोलॉजिस्ट या सिफोलॉजी। आर्कनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्कॉर्पियंस, स्पाइडर की और स्कॉर्पियंस की स्टडी को आर्कनोलॉजी कहती है। ये भी आया हुआ पेपर में, आर्कनोलॉजी। फिलेटली भी आया हुआ पेपर में, स्टैम्प कलेक्शन, टिकट्स इकट्ठी करने को फिलेटली कहते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा सिफोलॉजी। सिफोलॉजिस्ट वो होते हैं जो टिकट इकट्ठी करते हैं, उस बंदे को कहते हैं। मेकिंग समथिंग लेस सीवियर, किसी चीज को, उसकी किसी चीज की सख्ती या शिद्दत को कम करना। एग्रीवेट इसका उलट होता है, बढ़ाना होता है, एग्रीवेटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है। इसका पैलिएशन होता है, या इलिविएशन भी कह सकते हैं ना। इलिविएट का मतलब भी होता है अ, किसी प्रॉब्लम को कम करना। पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत का खात्मा। रिडक्शन करना, पैलिएशन करना, ये होगा जिसका आंसर। लाइवली और हाईली स्पिरिटेड, जिसके अंदर जो बहुत ज्यादा जो है ना वो हाईली स्पिरिटेड हो, उसे विवेशियस कहते हैं। इज अ वेरी विवेशियस इनर्जेटिक। ग्रेव नहीं है इसका, डिप्रेशन भी नहीं है, डिस्करेज भी नहीं। वन हु डज नॉट स्टडी विदाउट सीरियसनेस, जो सीरियस नहीं होता, किसी काम को सीरियस ना ले, उसे क्या कहते हैं? डिलेटेंट कहते हैं। डिलीजेंट का मतलब मेहनती उस सेंस में होता है। डिफ्यूज का मतलब करना, एक दूसरे के अंदर मिक्स करना। डिटॉक्सिफिकेशन करना, ताल्लुकात को जो है ना डी एक्सकिलेट करना, तो इसका आंसर होगा डिलीटेंट। कॉजिंग एनॉइंग, गैलिंग होता है, जो आपको, जो आपके जज्बात को उभारे या वो जो गुस्सा दिलाए। कॉन्जेनियल रिलेशन तो वो पॉजिटिव सेंस में आता है, दोस्ताना रिलेशन। गैलिंग गाल ब्लैडर से निकला है, गाल ब्लैडर उसमें एसिडिटी होती है ना, एक्रीमोनियस होता है, उसे गैलिंग कहेंगे। और एमिएबल अभी हमने पढ़ा है, जो आवारा फिरते हैं। मिलो, ये भी सेंस में होते हैं, उसका गैलिंग है। किलिंग समवन बाय कवरिंग देयर नोज, किसी के समुद्र करना, अगर उसके नाक या गले को दबाना। बुलवार्क होता है डिफेंसिव वॉल। फोस्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, बोल्स्ट्रिंग करना भी होता है। सेंटिनल, वो वाला सोल्जर जो गार्ड या वॉच करता है, उसे सेंटिनल कहते हैं। सेंटिनल भी नहीं है इसका, पोस्टर भी नहीं है, और बुलवार्क नहीं है। इसका आंसर समझते। स्मॉल इनकाउजर फॉर शीप, भेड़ों के लिए जो जगह होती है इसे पेन कहते हैं ना। ये 7th 8th क्लास में। स्टाई जो होता है वहाँ पिग रखे जाते हैं, पिग। सेलर जो होते हैं वहाँ वाइन कैप्ट की जाती है। लायर जो होते हैं वहाँ वाइल्ड एनिमल के लिए जो जगह होती है उसे लायर कहते हैं। स्टाई पिग के लिए। पेन होता है जानवरों के लिए। सेलर का मतलब शराब, तो जहाँ रखी जाती है। म्यूजिक संग प्लेड एट नाइट, ये 17th 18th सेंचुरी में होता था ग्रीक्स में ना। सो रहा होता है तो उसके नीचे म्यूजिक चलाते हैं ना ताकि उसे नींद आए। सेरिनेड, खूबसूरत म्यूजिक, प्यारा म्यूजिक। सोनेट तो एक नज़म होती है, पोइम होती है ना, जिसके 14 लाइन होती है। लैरिक भी नहीं है इसका। और प्रीमो जो है वो भी पियानो से रिलेटेड है, तो उसका आंसर जो है वो ये सेरिनेड। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर, जो लेटर में पोस्टेरिटी का मतलब जो होता है वो
होता है आने वाली जनरेशन, पोस्टेरिटी। ये इसका मतलब भी है। पोस्ट डिक्शन का मतलब होता है जो चीज बाद में एक्सप्लेन की जाए। इसका आंसर होगा पोस्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद लिखा। स्क्रिप्ट होता है हाथों से लिखा जाने वाली चीज। ओरिजेंडम आता है ना, जब फर्ज करें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक जॉब दी है, बाद में वो जॉब को बढ़ाना चाह रहा है या कम करना चाह रहा है, तो फिर वो एक और नोटिस निकालता है ताकि आवाम को पता चल जाए। उसे कोरिजेंडम कहते हैं, करेक्शन को कहते हैं। मैनिया फॉर टॉकिंग, किसी को बहुत ज्यादा मैनिया होता है टॉकिंग का, बोलने का ना, उसे लोगो मैनिया कहते हैं। बिब्लोमैनिया होता है बुक लवर। क्लेप्टोमैनिया होता है चोरी करना, ये हमने पहले भी पढ़ा। पायरोमैनिया, पायरोमीटर भी होता है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना, पायरोमीटर। ठीक है। पायरो का मतलब फायर होता है। पायरो मीन्स फायर। तो किसी को बहुत ज्यादा आग का भी वो होता है ना, जुनून होता है, उसको कहते हैं मैनिया। मैनिया का मतलब जुनून होता है, पायरोमैनिया आग का जुनून। डिप्लोमैनिया बुक लवर। फायर लवर को पायरोमैनिया कहते हैं। लोकोमैनिया टॉकिंग लवर। क्लेप्टोमैनिया चोरी करने का, जो जो जिसको आदत पड़ जाए। एन एक्सट्रीमली क्रैक एंड ओपनिंग इन द ग्राउंड, कैज्म कहते हैं, या गॉर्ज होता है ग्राउंड के अंदर। अगर कोई ये क्लीविज आ जाए तो उसे कैज्म कहते हैं या गॉर्ज कहते हैं। अपर्चर कैमरे के अंदर होता है, होल होता है ये भी, लेकिन इसका आंसर ये नहीं। डिच जो होता है एक खाई होती है। पिट भी एक होल होता है, लेकिन एक्चुअली आंसर जो है वो कैज्म है। पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन टू लव, सीएसएस 2015 में पेयर ऑफ वर्ड में भी आया हुआ था, प्लेंटिफ। एक प्लेंटिफ होता है और दूसरा ये वर्ड में नीचे लिखा हुआ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है जो मुकदमा दर्ज करते हैं, और प्लेंटिव होता है सैड मैन। ये पेयर ऑफ वर्ड बना दिया था ना उन्होंने, 2015 में आया हुआ आई थिंक। एक्चुअली इसका मतलब है प्लेंटिफ जो मुकदमा दर्ज करते हैं। लिटिगेंट होता है वो एक्यूज्ड, मुजरिम को कहते हैं। डिफेंडेंट का मतलब भी एक्यूज्ड होता है जिस पे इल्जाम लगे, लेकिन ये वो है जो मुकदमा दर्ज करता है, इसके साथ ज्यादती हुई और वो फिर मुकदमा दर्ज करे। डेपोनेंट होता है विटनेस, एनी शाहिद, आई विटनेस को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्लेंटिफ। जी मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर आ रही। अच्छा जी, ये तीन वर्ड आ जाते हैं। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, और एनेमोमीटर होता है स्पीड मेजर करने के लिए विंड, और डायरेक्शन मेजर करने के लिए होता है विंड वेन। ये तीनों वर्ड आप याद रखिए, बैरोमीटर, अनेमोमीटर और
विंड में। sumptuous का मतलब होता है वेरी स्प्लेंडेड और एक्सपेंसिव लुकिंग। द बैंक्वेट वाज sumptuous और luxurious meal is sumptuous। एनोरेक्सिया का मतलब होता है मोटे होने से डर। रेफल का मतलब होता है लॉटरी, जो भी मैंने ऊपर पढ़ा है। रफल और होता है जी। तो रफल जो होता है, बर्ड्स अपने फीदर को रफल करते हैं ना जब वो परेशान हो। पार्सिमोनियस होता है जो कंजूस हो, उसे पार्सिमोनियस कहते हैं। प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, वार्डरोब होता है, ये याद रखना। रोब का मतलब होता है क्लॉथ या ड्रेस, तो वार्डरोब में आपके कपड़े होते हैं। वैसे तो कबर्ड में भी हम रखते हैं, ठीक है, क्लोजेट, क्लोजेट कबर्ड, लेकिन एक्चुअल वर्ड जो है वो है वार्डरोब। अराउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज फॉर स्टोरेज, ये हम घी का कैनिस्टर कहते हैं ना उर्दू में। उसको इंग्लिश में कैनिस्टर कहते हैं। स्टोरिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना कैनिस्टर। टैंकर्ड नहीं है ये, वेसल भी नहीं है। और कैस्केट जो है वो डेड बॉडी के लिए, जिसे ताबूत कहते हैं, उसे कैस्केट कहते हैं, कैस्केट। इसका आंसर है जी कैनिस्टर। टैंकर्ड जो है जिसमें बियर रखते हैं ना, शराब रखते हैं, उसे टैंकर्ड कहते हैं। स्कॉल्ड और रिब्यूक समवन, किसी को डांटना, डांट डपट करना, चाइल्ड होगा जी। कार्नेज का मतलब अभी मैंने ऊपर पढ़ा ना, बहुत ज्यादा खून रेजी, जंग में जो बहुत ज्यादा खून रेजी। शिकैनरी का मतलब होता है धोखा देना, डिसेप्शन, चीट। आंसर इसका होगा चाइल्ड। कैरस का मतलब होता है जेंटली टच करना किसी को ना, किसी बुजुर्ग को प्यार से उसको टच करना, उसे कैरस कहते हैं। केयर से निकला केरस। सेंट्रल करेक्टर इन स्टोरी, जो दरमियान वाला करेक्टर होता है ना मेन स्टोरी में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट होते हैं। तो स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट। इम्यूलेटर का मतलब होता है नकल उतारने वाला, कॉपी करने वाला। कंटेंडर का मतलब होता है कंपेटिटर। और एडवर्सरी का मतलब भी होता है जो कंपटीशन में होता है। एंटीपैथी, डिसलाइक, किसी को डिसलाइक करना, एंटीपैथी। एंथोलॉजी क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। ऑब्सक्योर मींस अनक्लियर। ओरिएंटल होता है जो मशरिक के रिलेटेड हो ना, मशरिक और ओरिएंटल। मशरिक और मगरिब कहते हैं ना, ओरिएंटल को कहते हैं, मशरिक को कहते हैं, ऑक्सीडेंटल कहते हैं मगरिब को। एफर्मेशन होता है अफर्म करना, अप्रूव करना। एफ्लिक्शन का मतलब होता है ही इज एफ्लिक्टेड, सफरिंग। इररेजिस्टेबल का मतलब होता है जो रेजिस्ट ना कर पाए, जिसको अपोज ना किया जाए। इररिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होता है इनकार करना, इररिफ्यूट का मतलब जिसको इनकार किया ना जा सके। इरिट्रीवेबल, रिट्रीव करना, पासवर्ड रिट्रीव हो गया हम कहते हैं ना, रिकवर हो गया। इरिट्रीवेबल जो रिट्रीव ना हो सके। डेलीगेट का मतलब होता है किसी को अपनी पावर डेलीगेट कर देना, अथराइज कर देना। स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है गला घोट के मारना, स्ट्रेंगुलेशन। स्ले का मतलब होता है तलवार से मारना। फेलिशियस का मतलब हैप्पीनेस, इनफेलिशियस का मतलब अनहैप्पीनेस। सॉलिसिज्म, ग्रामर एरर को बोलते हैं सॉलिसिज्म। सेरेंडिपिटी, सीरीन से निकला है, गुड लक को कहते हैं। फेलिसिटी, इनफेलिसिटी का मतलब अनहैप्पीनेस, फेलिसिटी का मतलब हैप्पीनेस, अभी मैंने पढ़ा। होर्डिंग का मतलब होता है कोई चीज जमा करना, जखीरा अंदोजी करना।
शर्लिश का मतलब होता है झगड़ालू, पगनेशियस। प्रोफ्लिगेट मींस करप्ट होना। दो मतलब होते हैं, वेस्टफुल होना, प्रोफ्लिगेट जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं ना, असराफ। या दूसरा करप्ट की सेंस में आती है। कॉम्प्लाइस होता है जो शरीके जुर्म हो आपके साथ, जो अ, सहूलतकार हो, जो आपका क्राइम में जो पार्टनर हो ना, उसको कहते हैं कॉम्प्लाइस। टेलिएशन का मतलब कम करना, अभी पढ़ाया था ऊपर, एसूएज करना, मॉडिफाई करना। टेलिएट करना, मिटिगेट स्ट्रेटजीज, कम करना। तो ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया जी। अब हम करते हैं ईडियम्स, करते हैं थोड़े से। तो लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है ही इज लूजिंग ग्राउंड, पकड़ कम करना। ही इज लूजिंग ग्राउंड, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में हम कहेंगे कि रशिया इज, यूक्रेन इज लूजिंग ग्राउंड। गेनिंग ग्राउंड का मतलब जो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसे गेनिंग ग्राउंड कहते हैं। ठीक है। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो आके मजा किरकिरा कर देना आपका। while doing in the fun, my father came. He proves to be a wet blanket in our company. Okay? A dog in manger, इसका मतलब यही होता है ना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट होना, गीला होना कान के पीछे। तो ये होता है जो वेट बिहाइंड द वेयर, लैकिंग एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस को लैक करते हैं, कान के पीछे मारना। देखिए मुहावरे ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ता है ना, एक आइडिया। तो लैकिंग एक्सपीरियंस, लैक, वेट बिहाइंड द ईयर्स। होल एंड कॉर्नर, होल एंड कॉर्नर सुराख और कोने, मीन्स के सीक्रेट बात, सीक्रेट जगह पे कोई चीज छुपा देना। अ हॉल एंड कॉर्नर वेडिंग, हॉल एंड कॉर्नर वेडिंग। अ फार गोन कंक्लूजन, फार गोन कंक्लूजन होता है जिसका आपने आखिर में जो है ना वो रेपरकेशन उठाना होता है, उसे कहते हैं फार गोन कंक्लूजन। ट्रेडिंग एंड एक्शन, अंडे के ऊपर चलना, मतलब केयरफुल रहना। द फीदर्स फ्लाई, फीदर फ्लाई का मतलब झगड़ा करना। फील द पिंच, फील द पिंच होता है अचानक प्रॉब्लम आ जाना, फाइनेंशियल। एवरीवन एंड हिज ब्रदर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एवरीवन एंड हिज ब्रदर, बहुत ज्यादा लोग। इसका एक और भी होता है ऑल एंड सनड्राई, पास्ट पेपर में आया हुआ था जी। ऑल एंड सनड्राई, ऑल एंड सनड्राई आर इनवाइटेड, सबको मधु करना, ऑल एंड सनड्राई। एट समबॉडी एल्बो, एट स्टोन्स थ्रो। एट समबॉडी एल्बो का मतलब होता है एट स्टोन्स थ्रो, मतलब करीब ही हो ना, उसको कहते हैं एट स्टोन्स थ्रो। क्या अगर पत्थर मारे तो वो उसके मुकाबले में वो साथ ही, करीब को कहते हैं समबॉडी एल्बो। डबल टॉक का मतलब होता है जो कंफ्यूज पीपल होते हैं। बीट अबाउट द बुश करना, ये भी एक मुहावरा है। इसका आंसर में भी मुहावरा दिया हुआ है, इडियम दिया हुआ। बीट अबाउट द बुश होता है जो अरे परे की बातें करे ना। इसका एक और वर्ड होता है सरकमलोक्यूशन। गैड अबाउट भी होता है जिसको, या सरकमलोक्यूशन का मतलब होता है बात को घुमा फिरा देना, और जो मेन बात होता है उसको छोड़ देना।
डबल टॉक, बीट अबाउट द बुश, गैड अबाउट या सर्कमलोकेशन। एक ही मतलब है सबके, किसी भी तरह आ सकता है। गो बाय द बुक, गो बाय द बुक होता है बुक को पढ़ते हुए, मतलब रूल एग्जैक्टली फॉलो करें। बी आउट फॉर द काउंट, बी आउट फॉर द काउंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मीन्स के दिमाग नहीं चल रहा, गिनती करना। स्लीपिंग डीपली, सोए सोए गिनती कर रहे हैं ना, स्लीपिंग डीपली। बी आउट फॉर द काउंट, स्लीपिंग डीपली। फीट ऑफ क्ले, मिट्टी के पाँव का, पाँव मिट्टी का होना। इसको कहते हैं इचिलीज हिल भी है, ये भी पेपर में आता है। इचिलीज हिल होता है आपकी कोई कमजोरी। फिट ऑफ क्ले या एचिलीज हिल, ये दोनों पेपर में आए हुए, कमजोरी। ठीक है, किसी भी चीज की आपकी कमजोरी ना, जैसे हर केयरफुलनेस इज एचिलीज हिल फॉर हिम, ये फॉर हर। नेग्लिजेंसी या हर लेग प्रॉब्लम इज एचिलीज हिल इन हर रिक्रूटमेंट इन आर्मी। आर्मी वो में वो रिक्रूटमेंट ना हो सका क्योंकि उसकी एचिलीज हिल क्या थी, उसकी लेग इंजरी। ऑन क्लाउड नाइन, नौवें आसमान पे, मीन्स के बहुत ज्यादा एक्साइटेड और कुछ हैप्पी है। वेयर यू हार्ट ऑन यूर स्लीव, मतलब अपना जो है ना दिल जो है वो अपने स्लीव में रख देना, सामने ले आना, अपने ट्रू इमोशंस दिखाना ना। वेयर यूर हार्ट ऑन यूर स्लीव। रीड बिटवीन द लाइंस, मैं भी बच्चों को काफी दफा कहती हूँ ना, रीड बिटवीन द लाइंस। जब कोई मुश्किल पैराग्राफ आ जाता है कि इसके अंदर की बात देखनी है आपने, ठीक है। डिसर्न द हिडन मीनिंग, नॉट मीन्स वर्ड्स। मीन्स का मतलब होता है मिक्स करना, मतलब मिक्स ना करो वर्ड को ना। स्पीक इन डायरेक्ट, नॉट मेक हेड और टेल। आई एम नॉट एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ योर टॉपिक, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक का मतलब होता है कि जो हुक है वो टेंटर पे था, मतलब एग्जैक्ट जो है वो नेल वगैरह नहीं थे, तो नर्वस थे सारे। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मेरे लिए फारसी है, सारे कुछ फारसी, फारसी में बोल रहे हो। ग्रीक टू मी, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। डू नॉट पुट ऑल यूर एग इन बास्केट, मतलब एक ही उसमें ना रहे, जैसे पाकिस्तान को कहते हैं ना, पाकिस्तान शुड नॉट पुट ऑल योर एग इन चाइनाज बास्केट। पाकिस्तान को सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खुद अपनी फैसले और अपनी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और मल्टीलैटरलिज्म को जो है वो फरोग देना चाहिए, यूएसए के साथ भी और अदर कंट्रीज के साथ। टू टेक स्टॉक ऑफ, टेक स्टॉक का मतलब होता है एक्सेस करना, एक्सेस करना, असेस, तखमीना लगाना। फुल ऑफ हॉट एयर, टॉकिंग प्राउडली। मिस द बोट, लूज अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपॉर्चुनिटी को लूज कर देते हैं तो उसे कहते हैं मिस द बोट। अगेंस्ट वंस ग्रेन, अगेंस्ट वन नेचर, अगर आपके अगेंस्ट नेचर के खिलाफ हो तो आप उसे कहते हैं अगेंस्ट वन। स्क्वेयर डील, बिल्कुल फेयर डील, स्क्वेयर डील। स्क्वेयर का मतलब होता है ना वो, स्क्वेयर है बिल्कुल, जिसकी लेंथ और लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, उसे कहते हैं स्क्वेयर। तो बिल्कुल स्क्वेयर डील कर रहे हैं। टू राइज लाइक ए फिनिक्स, टू इमर्ज विद अ न्यू लाइफ। फिनिक्स होता है एक परिंदा है, ग्रीक मैथोलॉजी में था ना, कि वो मर जाता है, उसकी राख से फिर नया परिंदा बनता है। पूरी कहानी है, देखिएगा। टू राइज लाइक ए फोनिक्स, तो वो नई जिंदगी से शुरू करना अपने आप को। टर्न द कॉर्नर, टू पास द क्रिटिकल स्टेज, मुश्किल हालात को गुजार देना। कीप यूर हेड, पुल यूर सेल्फ टुगेदर, ये सारे वर्ड है। कीप यूर हेड, खामोश रहो, दिमाग से सोचो। पुल यूर सेल्फ टुगेदर, टेक अ चिल पिल, रिमेन काम। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये पास्ट पेपर में आया हुआ है सीएसएस के।
यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यू आर इंडल्जिंग इन दिस मैटर, तुम इस चीज में दखल अंदाजी दे रहे हो, तुम्हारा कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव है। टू मीट्स वन वाटरलू, वाटरलू की जंग हुई थी ना, नेपोलियन ने की थी, तो उधर मिलना मतलब टू एक्सपीरियंस डिफीट, वो हार गया था ना। तो आखिरी मीट विद वाटरलू का मतलब है कि नाकाम हो। हिट बिलो द बेल्ट, अटैक इन अनफेयर मैनर, थ्रू caution to win, take risk, cutting corner, doing something poorly in order to save time and call it a day. Let's call it a day. मीन्स के बहुत हो गया, अब हम बाकी काम कल करेंगे ना, आज काम खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। क्लोज शेप, नैरो स्केप, बिल्कुल बाल बाल बचना, क्लोज शेप। ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल फैमिली, ही बिलोंग्स टू अ ब्लू ब्लड, अमीर बंदे से। टू मेक अ बेटर वर्स, और ज्यादा खराब कर देना सिचुएशन को, टू मेक सिचुएशन वर्स। हियर एंड सॉल्व, विद ऑल एफर्ट यू कैन पुट। एप्पल पाई ऑर्डर, ये भी पास पेपर में है, ऑल थिंग्स आर इन एप्पल पाई ऑर्डर, तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सही अरेंज थी।